सन 2014। ये वो साल था जब भारतीय जनतंत्र में कई कीर्तिमान स्थापित हुए। भारतीय जनता पार्टी नामक राष्ट्रवादी अभियान सफलता प्राप्त करता चला गया और केंद्र व राज्यों में हर जगह कमल का परचम लहराया। लोकसभा चुनावों में नरेंद्र भाई का करिश्मा और कार्यकर्ताओं की तपस्या रंग लाई थी, जिसके कारण देश में पहली बार पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार बनने जा रही थी। आपने जो प्यार दिया है और एक एक मतदाता ने नरेंद्र मोदी बन के काम किया है। ये सफलता असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। आज हम जिसे भाजपा के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना भारतीय जनसंघ के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। इसका उद्देश्य था भारत के जन जन के मन में राष्ट्रवाद का संचार और देश का समग्र विकास। 10-11 युवाओं ने श्यामा प्रसाद जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना की। वहां से लेकर वो 10-11 युवाओं से लेकर 10 करोड़ का परिवार हमारा आज बना है। ये यात्रा मैं भरोसे से कहना चाहता हूं, ये यात्रा दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों की यात्रा में सबसे रोमांचक और सबसे संघर्षपूर्ण यात्रा रही है। उस समय देश में अंधेरों का दौर था। भूख, गरीबी और बेरोजगारी से भारत माता क्लांत थी, पर जनसंघ का दीपक हर तूफान से लड़ता हुआ आशा की किरणें बिखेरता रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी व लाल कृष्ण आडवाणी जैसे विद्वान, ईमानदार और प्रखर नेताओं के कारण जनसंघ का झंडा बुलंद होता गया। 1975 में लोकतंत्र की हत्या के लिए आपातकाल जैसे कांग्रेसी प्रयास का भी जनसंघ के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने डटकर सामना किया और फिर देश हित के लिए बनी जनता पार्टी में जनसंघ को विलय कर दिया। लेकिन कई अन्य दलों और विचारधाराओं के लोगों से बनी जनता पार्टी चल नहीं पाई और 1980 में इसका विघटन हो गया। अब देश के सर्वप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, जो आगे चलकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली थी। तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पर सफलता मिलने में अभी 18 साल और बाकी थे। सन 1980 से लेकर 1998 तक पार्टी ने गांव-गांव तक अपना जनाधार बनाया। राम जन्मभूमि रथ यात्रा के तहत करोड़ों लोगों को जोड़ा और फिर 1998 से 2004 तक एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं, जिसमें तमाम विकासकारी नीतियों को मूर्त रूप दिया गया और देश विश्व सूचना प्रौद्योगिकी का एक केंद्र बन गया। साथ ही प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया और पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद देश की गिनती दुनिया की महाशक्तियों में की जाने लगी। सन 2004 और 2009 में देश से विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलने पर पार्टी ने उस दायित्व को भी बखूबी निभाया
और यूपीए सरकार की नाकामियों और घोटालों को निरंतर उजागर किया। लंबे समय से गुजरात में विकास की नई कहानी लिखने वाले यशस्वी नेता नरेंद्र भाई मोदी को जब पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया, तब देश में खुशी की लहर दौड़ गई। देश की जनता को अब एक ऐसा महानायक मिला था जो 10 साल के यूपीए कुशासन का अंत कर सकता था। मोदी ने देश भर में रैलियां करके सबको भाजपा की विचारधारा से अवगत कराया और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। मोदी पर जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से भाजपा में 17 करोड़ मतदाताओं ने अपना विश्वास जताया और 282 सीटों के साथ भाजपा को देश की सत्ता की चाबी सौंपी। सन 1984 के बाद पहली बार किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला था। सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलने वाली सरकार ने विकास की शुरुआत वंचितों और शोषितों के लिए नई योजनाएं लाकर की और राष्ट्रीय हित में एक के बाद एक निर्णय लिए जाने लगे। जहां एक ओर मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार देश को आगे बढ़ा रही थी, वहीं अमित भाई शाह के नेतृत्व में संगठन की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही थी। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू व कश्मीर की विजय संगठन के विस्तार का ही परिचायक थी। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व को लगा कि क्यों न देश भर में फैले हमारे करोड़ों मतदाताओं को पहले सदस्य और फिर कार्यकर्ता बनाया जाए। लेकिन करोड़ों लोगों तक पहुंचना भी किसी चुनौती से कम न था। इस चुनौती से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया और मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करके सदस्य बनने की मुहिम चलाई गई। 1 नवंबर 2014 को आरंभ किए गए इस अनूठे सदस्यता अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सबसे पहले सदस्य बने। इसके बाद 4 महीने तक लगातार चले सदस्यता अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ऑनलाइन सदस्यता अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया और यही कारण है कि भारत भर में 10 करोड़ से भी अधिक लोग पार्टी में रुचि दिखाते हुए भाजपा के सदस्य बन गए। इस सफल सदस्यता अभियान के बाद भाजपा देश ही नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। इस कामयाब मुहिम के बाद अब भाजपा का संपर्क महाअभियान प्रारंभ होगा, जिसका लक्ष्य होगा इन 10 करोड़ नवीन सदस्यों तक पहुंचकर उनको भाजपा का कार्यकर्ता बनाना। आने वाले दिनों में 2 और अभियान आएंगे। एक महासंपर्क अभियान जिस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक 10 के 10 करोड़ कार्यकर्ताओं के पास जाने का प्रयास करेगा, उसको पार्टी का परिचय देगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की पूरी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा का परिचय नए कार्यकर्ता नए सदस्य को कराएगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का परिचय करेगा और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के राज्य की सरकारों के किए हुए अच्छे काम का भी परिचय नए सदस्य को कराएगा। और उसके पास से वो सदस्य का परिचय जिसके अंदर आयु, आय सीमा, एजुकेशन, उनके व्यवसाय क्या व्यवसाय है, परिवार कैसा है, जाति कौन सी है, ये सब चीजों का डेटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमारे पास उपलब्ध है। इसके लिए हर प्रदेश में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और केंद्र से प्राप्त डाटा को प्रदेश द्वारा जिलेवार विभाजित किया जाएगा। जिला इकाई के साथ बैठक कर उनको ये डाटा और नव सदस्य को दिया जाने वाला फॉर्म और पार्टी साहित्य दिया जाएगा। फिर जिला इकाई उस डाटा को मंडलवार बांटकर मंडलों में वितरित कर देगी। मंडल द्वारा हर बूथ के लिए 2 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी, जो उस बूथ के प्रत्येक नए सदस्य से संपर्क कर उससे संवाद स्थापित करेगी। ये दोनों कार्यकर्ता गले में पार्टी का पटका डाले उत्साहपूर्वक नवीन सदस्यों का अभिनंदन करेंगे और उनको पार्टी की महान विचारधारा से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद
नवीन सदस्यों का फॉर्म भरवाया जाएगा और बूथ के ये दोनों कार्यकर्ता पूरी जानकारी साप्ताहिक रूप से मंडल से साझा करेंगे तथा मंडल के बाद ये जानकारी जिले से केंद्र तक पहुंच जाएगी। इस तरह से मतदाता से कार्यकर्ता बनने का ये अभियान अपनी पूर्णता को पाने में संभव हो पाएगा। हमें सदैव ये याद रखना है कि हम उस महान विचारधारा के एक अंश हैं जो भारत को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है। जहां एक ओर हाल ही में देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वहीं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश समृद्धि और सम्मान की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार आर्थिक विकास के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी कटिबद्ध है। साथ ही मोदी सरकार किसानों के हितों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी समर्पित है। अब उत्थान के ऐसे वातावरण में रुकना नहीं, थकना नहीं, बस भाजपा परिवार के सभी सदस्यों को देश की समृद्धि में भागीदार बना के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाना है। ये पार्टी इस राष्ट्र को, इस देश को, इस भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए बनेगी। हमारा कार्य मतदाता को मनदाता और मनदाता को कार्यकर्ता बनाना है और राष्ट्रवाद के संदेश को देश के कोने कोने में पहुंचाना है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर।